नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मानवी टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा सेट नंबर 10 रहने वाला है। आज इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सेट प्रोवाइड कराए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अब आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया था, गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट है। एंड दोस्तों, यहाँ पर तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, पोमेल हॉट्स रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों, 4वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द जोया फैक्टर खालिस्तान द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है अनुजा चौहान। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट है। दोस्तों, 5th नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चाणक्य। और दोस्तों, 6वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। और दोस्तों, अब चलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में जिसमें आपसे पूछा गया है, भूत आधारणा अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कर्नाटक। एंड दोस्तों, ये आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इनको आप लोग अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का निधि पत्र खालिस्तान से संबंधित था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है शिक्षा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। एंड दोस्तों, 9वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर। दोस्तों, 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औरंगजेब। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसकी PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, अगर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और वीडियो पर लाइक मिले तो। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिसर। और दोस्तों, 12वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, पत्तियों में एक सहारा बैंड होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोरोफिल। आपका यहाँ पर राइट है। दोस्तों, 13वें नंबर का क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है 25 जनवरी। और दोस्तों, 14वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी खालिस्तान है। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है जमाएं।
और दोस्तों 15वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई खालिस्तान की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है भरतनाट्यम। और दोस्तों अब आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेमेंट्स विजन। एंड दोस्तों 17वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है, इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। एक तत्वधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। और दोस्तों 18वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है, जॉर्जिया मेलोनी हाल में ही किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इटली। एंड दोस्तों 19वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। और दोस्तों 20वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई खालिस्तान होती है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 274 सेंटीमीटर। 21वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है वास्तविक प्रतिबिंब। और दोस्तों 22वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूँ। और दोस्तों 23वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः खालिस्तान के बीच वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 15 से 59 वर्ष। और दोस्तों 24वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 44। एंड दोस्तों 25वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है यहाँ पर नागालैंड। एंड दोस्तों यहीं पर आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोस्तों 40 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा पाती हूँ, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाती है इसलिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।